हरे कृष्णा। विजया एकादशी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। सभी तिथियों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जो भगवान को प्रसन्न करने वाली है तथा भक्ति की जननी है। उन सभी एकादशियों में से यदि कोई तिथि एकादशी, द्वादशी तथा त्रयोदशी का स्पर्श करती हो तो उसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहते हैं। इसके पालन करने का कई हजार गुना फल अधिक होता है। सौभाग्य से वह मंगलमयी तिथि 7 मार्च 2024 को फिर से आई है। इस एकादशी का महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जहां पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या विधि है तथा इसको पालन करने से क्या फल मिलता है। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से किया था, तो वही कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मलोक पहुँचे। वहां कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पिताश्री, ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की महिमा कहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, इस एकादशी का नाम विजया है, अर्थात अपने नाम के अनुसार ही यह व्यक्ति को विजय, जीत दिलाने वाली है। और जो इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण करता है उसे वाजपेयी नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा कहते हुए ब्रह्मा जी ने कथा प्रारंभ की। बात त्रेता युग की है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी सीता देवी और भाई लक्ष्मण भी गया। पंचवटी में निवास के दौरान दुष्ट रावण के द्वारा देवी सीता का हरण हो गया, जिससे भगवान राम अत्यंत व्यथित हुए। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान नर लीला कर रहे थे, इसलिए वह सीता देवी के वियोग में वन वन भटकने लगे तथा सीता देवी की खोज करने लगे। तभी मार्ग में उनकी भेंट गिद्धराज जटायु से होती है, जो घायल अवस्था में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान राम और जटायु का मिलन होते ही जटायु जी ने भगवान से कहा कि हे राम, दुष्ट रावण तुम्हारी पत्नी सीता को लंका की तरफ हरण करके ले गया है। तुम शीघ्र जाकर उनकी रक्षा करो तथा उन्हें उस दुष्ट के हाथों से मुक्त कराओ। ऐसा कहकर जटायु जी ने अपना शरीर त्याग दिया तथा वह वैकुंठ चले गए। तत्पश्चात भगवान राम का सुग्रीव जी से मिलन हुआ, जो वानरों के राजा थे। वानर राज सुग्रीव और भगवान श्री राम की मित्रता होने के बाद हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता की खोज की। लंका में सीता माता से भेंट के दौरान हनुमान जी ने उनको चिन्ह स्वरूप राम जी की मुद्रिका प्रदान की। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम जी को लंका का समस्त समाचार सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान श्री राम ने सुग्रीव से अनुमति लेकर समस्त वानर सेना एकत्र की और लंका की ओर कूच किया। विशाल वानर सेना सहित भगवान श्री राम समुद्र तट पर पहुंच गए। जब वहां अथाह समुद्र को देखा तो भगवान ने सोचा किस तरह इसको पार किया जाए और देवी सीता तक पहुंचा जाए। भगवान श्री राम ने भाई लक्ष्मण से कहा, मुझे कोई उपाय नहीं दिखता कि किस तरह यह अगाध समुद्र पार किया जाए, कृपया आप कोई सुझाव दीजिए। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में शीश झुकाते हुए कहा कि हे प्रभु, आप तो स्वयं पुराण पुरुषोत्तम हैं, भला आपसे क्या छिपा है। फिर भी यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। यहाँ से निकट ही आधा मील दूर वग्दालभ्य ऋषि नाम के एक महान तपस्वी हैं, जो दीर्घायु हैं। उन्होंने कई देवताओं का समय बदलते देखा है। वह वग्दालभ्य ऋषि महान तपस्वी एवं श्रेष्ठ हैं, क्यों ना उन्हीं से जाके हम ये उपाय पूछें। भगवान श्री राम इससे सहमत हुए तथा दोनों भाई वग्दालभ्य ऋषि के आश्रम की ओर गए। वहां पहुंचकर दोनों भाइयों ने वग्दालभ्य ऋषि को शीश झुकाकर प्रणाम किया तो ऋषि पहचान गए कि यह स्वयं भगवान श्री राम हैं, जो इस समय नर लीला कर रहे हैं। ऋषि ने भगवान से प्रार्थना की, कहिए रघुनंदन, किस तरह आपका आना हुआ, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान श्री राम बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं राक्षसों के राजा रावण को जीतने के लिए लंका नगरी जाना चाहता हूँ, लेकिन इस अथाह समुद्र को किस तरह पार किया जाए तथा उस दुष्ट रावण पर कैसे विजय प्राप्त करूँ, कृपा करके आप मार्ग सुझाएं। वग्दालभ्य ऋषि ने कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी का आप विधि पूर्वक पालन कीजिए, जिससे आपको विजय प्राप्त होगी।
निश्चित रूप से आप वानर सेना सहित उस अथाह समुद्र को पार कर लेंगे। अब मैं आपको इस व्रत की विधि बताता हूँ। इस विजया एकादशी का दशमी के दिन से ही प्रारंभ कर लेना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। तत्पश्चात भगवान की आराधना करें। इस एकादशी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित करना चाहिए। उस कलश के ऊपर आम के पत्तों तथा नारियल से उसको सजाना चाहिए। उस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज जौ सहित रखकर उसमें भगवान नारायण की स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत की अखंड सिद्धि के लिए एक घी का दीपक जलाकर पूरा एकादशी के दिन वहां पर भगवान का स्मरण तथा नाम जप करना चाहिए। उस कलश के निकट बैठकर ही रात्रि भर जागरण करना अत्यंत फलदायी है। अगले दिन सूर्योदय के समय उस कलश को निकट किसी नदी, पोखर, जलाशय आदि पर ले जाकर वहां पर उसका पूजन अर्चन करें। तत्पश्चात उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा कहकर वग्दालभ्य ऋषि ने कहा, हे राम, यदि आप अपनी सेना के नायकों समेत इस विजया एकादशी का व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त होगी। भगवान श्री राम ने ऋषि के बताए अनुसार संपूर्ण सेना नायकों सहित उस विजया एकादशी का व्रत किया, जिसके पश्चात उन्होंने दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त की, देवी सीता को लौटा लाए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है उसे अपने संपूर्ण जीवन में विजय की प्राप्ति होती है, वह कभी हारता नहीं है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत का पालन कीजिए, जिसके करने से व्यक्ति बाहरी शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त करता ही है और अपने भीतरी दुर्गुणों पर भी विजय प्राप्त करता है। अतः सभी वैष्णवों को इस एकादशी का अत्यंत आनंद एवं उत्साह पूर्वक पालन करना चाहिए। हरे कृष्णा।